तकिया आपको ऑपरेशन तक पहुंचा सकता है, गलत तकिया आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर सकता है, गलत तकिया आपको सर्वाइकल के साथ साथ दोनों शोल्डर में पेन खड़ा कर देगा। गलत तकिया लगाने का तरीका आपके कोहनी में, आपके हाथ में, आपके पूरे इस एरिया को जो है जकड़ लेता है। गलत तरीका तकिए का आपके सर में और गर्दन के पिछले हिस्से में बहुत एक्यूट पेन खड़ा कर देगा। आज का टॉपिक तकिया किस हिसाब से लगाना चाहिए और तकिए के ऊपर किस हिसाब से सोना चाहिए। अगर अभी तक वीडियो को आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आज का टॉपिक इतना मस्त जबरदस्त वाला टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ही हमारे यहाँ थेरेपी सेंटर पे रहता है कि तकिया हमारा बंद करवाया गया है, क्या तकिया लगाना चाहिए, हम तो लगाते नहीं है। यही टॉपिक के ऊपर आज चर्चा रहेगी। तकिया बिल्कुल ही लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। बिना तकिए की नींद आती होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जिनको नींद नहीं आती। अब इनको ध्यान से देखिए आप, इनकी गर्दन बिल्कुल तकिए के ऊपर है, तो ये जो पोस्चर है इनका सोने का तकिए के ऊपर, ये 100 के 100% जो है गलत है। कैसे है? क्योंकि इनकी ठोडी बिल्कुल चेस्ट को टच करती है, यानी कि गर्दन के इस हिस्से का जो है खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और नीचे का सर्कुलेशन तो चल रहा है। इससे क्या है कि आगे की तरफ इनको सुबह जो है पेन होएगा और सुबह जो ये इनको लगेगा कि चेस्ट में, गले के अंदर कुछ एसिड सा फंसा हुआ है, एसिड सा कुछ न कुछ, ना वोमिटिंग आ रही ना ये निकल पा रहा। ये सारा का सारा इस तरीके से है। आइए अब तकिए के ऊपर कि कैसे हम सोए और किस हिसाब से हमें गर्दन को रखना चाहिए। देखिए, ये तकिया जो है आपका, तकिए के ऊपर, बस तकिए के ऊपर इस हिसाब से सोना चाहिए। अब ये सोने का पोस्चर आप देख पा रहे होंगे कि शोल्डर जो है दोनों तकिए के ऊपर टच है और गर्दन पूरी तरह रिलैक्स है। इसमें क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये बिल्कुल अब स्ट्रेट है, सीधी है। इस एरिया में देखिए कितना गैप अब बन चुका है। ना सुबह गले में दर्द होगा, ना थायराइड की दिक्कत हो सकती, ना गले के अंदर एसिड का फंस सकता। अब ना इनको शोल्डर में, ना इनको नमनेस, ना इनको पार्किंसन और ना ही इनको किसी भी प्रकार की स्टीफनेस होने वाली, क्योंकि अब स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है और खून का सर्कुलेशन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बिल्कुल हाथों तक, पूरी बॉडी में, गर्दन में, मस्तिष्क के अंदर खून का सर्कुलेशन ठीक ठाक बना रहेगा। असली पोस्चर सीधा सोने की जिसको आदत है उनको इस हिसाब से तकिया लगाना चाहिए। कभी भी इस तरीके से अगर आप सोओगे तो आपको सर्वाइकल और गर्दन का दर्द, शोल्डर के अंदर पेन और शोल्डर फ्रोज नहीं होगा। ये तरीका। अब बात ये आती है कि रात के 8-10 घंटे तो हम सीधे नहीं सो सकते, कंटिन्यू सीधे नहीं सो पाते। आदमी जो है फितरत ये रहती है कि वो 5-4 या करवट बदलता रहता है, करवट लेता है। अगर वो करवट लेता है तब किस हिसाब से तकिया लगाना चाहिए और हमारे हाथ का पोस्चर कैसा होना चाहिए। देखिए, अभी इन्होंने ली करवट, अगर इन्होंने करवट ली, एक मिनट पीछे हो, गर्दन, अगर करवट लेने के बाद सीधी गर्दन अगर तकिए के ऊपर है और हाथ का पोस्चर ये है और एक हाथ सीधा है, तो आपको कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा, ना इस साइड होगा राइट में और ना आपको लेफ्ट साइड में होगा। ये पोस्चर रात को रखे, ये हाथ आपका बिल्कुल आगे टांग पे हो और ये हाथ आपका इस तरीके से बैंड हो, ताकि खून का सर्कुलेशन कंटिन्यू बना रहे। अब बात ये आती है, तो थी तकिए के ऊपर। अब ये बात ये है कि अगर तकिया ना लगाएं, तकिया अगर ये देखिए, अगर तकिया नहीं लगाते हैं किसी कारणवश, अब इनकी गर्दन को ध्यान से देखिए। ये जो आप गर्दन देख रहे हो, सुबह सर्वाइकल इस हिस्से में नहीं मिलेगा, सुबह जो पेन मिलेगा गर्दन के इस हिस्से में मिलेगा, क्योंकि ये गर्दन नीचे की तरफ चली गई और खून का सर्कुलेशन जो है न्यू करने से नीचे की तरफ सर्कुलेशन जो है रुक गया, या फिर
या फिर कई लोग हाथ नीचे लगा करके सोते हैं। अब हाथ भी अगर नीचे लगा करके सोते हैं फिर फायदा क्या हुआ, कहते तकिया तो हमने लिया ही नहीं, लगाते नहीं, हम बिना तकिया के सोते हैं। तो तकिए का काम उन्होंने हाथ के द्वारा पूरा कर लिया। अब हाथ नीचे आ गया गर्दन के, तो सुबह दर्द आपके इस शोल्डर में मिलेगा, सुबह दर्द आपको कोहनी में मिलेगा, सुबह आपका हाथ बिल्कुल सुन्न मिलेगा। तो सुबह जो है यहां नहीं, आपके निचले हिस्से में, गर्दन के इस हिस्से में आपको पेन जो है महसूस होगा। अगर इस तरीके से अगर आप सो रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप अपने कंधे की चौड़ाई देख लीजिए, जितने आपके चौड़े कंधे हैं उसी हिसाब से आप तकिया लगाइए। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका आपने वीडियो में समझ लिया, जान लिया, देख लिया। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को फैलाने का काम करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।